विज्ञान के बारे में भी बताऊं, जिसको शायद आप लोग अभी तक इतने अच्छे से नहीं देखे होंगे, समझे होंगे। एक्सपेरिमेंट्स बहुत हम करते हैं लैब में, 11th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद आप लोगों ने ना देखी हो, ना की हों, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार सर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। राठौड़ सर का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बुलाया यहाँ पे। और मेरे गुरु यहाँ बैठे हैं सुनील गर्ग सर, मैं आशीर्वाद चाहूँगा। और आज की इस महत्वपूर्ण जो हमारी ये वर्कशॉप है 2 दिन की, उसमें हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक मैं या इस वर्कशॉप के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने पहले जो हमारा लेक्चर है उसके बारे में, उसमें हमने कुछ वर्ड्स जो हैं वो बार बार सुने, कंडक्टिविटी, कुछ मटेरियल्स के बारे में देखा, सॉलिड ऑक्साइड्स के बारे में देखा। उसी से जुड़ा हुआ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट एक और मटेरियल टाइप जिसके बारे में शायद आप लोग जानते हैं, रोज़ आप पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ घर में किचन में टेफलॉन की आप शीट यूज़ करते हो, सभी यूज़ करते हैं कटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए। उसी से जुड़ा हुआ कुछ मटेरियल मैं आपके सामने रखूँगा और वो बहुत कुछ करता है स्पेसिफिकली फ्यूल सेल के अंदर। हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट जैसे कि रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बात करते हैं। हम आज भी जो है फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली, और हम बहुत कंसर्न है कि हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें। अगर इस साल का नोबेल प्राइज़ आप देखें तो उसमें एक शख्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर उमर यागी। और उनको जो अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़, वो मिला है MOF के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। और उस शख्स की अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर उसमें देखें, वो क्या है, वो एक अरब कंट्री से आते हैं और उन्होंने फॉसिल फ्यूल से हट के हाइड्रोजन एनर्जी को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है, किस तरह से उसे यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में आज से 20 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। और आज की हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हाइड्रोजन एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट है वो हमें उस नोबेल प्राइज़ की महत्ता से भी पता चलता है। उसी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट का, जो हम किसी भी फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हैं, या फिर सुपर कैपेसिटर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेडॉक्स फ्लो बैटरी में यूज़ कर सकते हैं, जिसको बैटरी आप सब घर में यूज़ करते हैं। आपके घरों में बैटरी के डिफरेंट चाहे मोबाइल की डिवाइस हो, चाहे लैपटॉप में, वो सब में हम यूज़ करते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट। उसी इलेक्ट्रोलाइट की कुछ स्पेसिफिक जो एडवांसमेंट हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, किस तरह से हम उनकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं ताकि हमारी डिवाइस की परफॉर्मेंस बढ़ सके। तो मैं अपनी एकेडमिक रिसर्च जर्नी से उनको कुछ पार्ट को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जहाँ आपको लगे आप मुझे रोक देना। यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर वेर यू वांट एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। एक स्पेसिफिक वर्ड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फ्यूल सेल का ही एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम पॉलीमर यूज़ करते हैं एज ए सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंस्टीड ऑफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। इसमें अगर ये इसकी डिवाइस की फैब्रिकेशन है, इस डिवाइस फैब्रिकेशन का अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें, वी हैव 2 कंपोनेंट, एनोड एंड कैथोड। उसके बीच में जो है मेम्ब्रेन एज ए सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच्ड है। जैसे कि हमारा सैंडविच होता है जो हम सपोज अभी जस्ट ब्रेकफास्ट में अभी हम ले रहे थे, सिमिलर वे वी हैव एनोड एंड कैथोड, इन बिटवीन वी हैव मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स वी यूज डिफरेंट material for anode and cathode, and so of course platinum is one of them which is giving highest performance, but people are trying to develop some more cost effective electrode material as well. लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ साथ ये मेम्ब्रेन भी है। और ये हमारे लिए ये फ्यूल सेल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम यूज़ कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर यानी कि जैसे कि हमारी मोबाइल डिवाइस, जैसे कि हमारा लैपटॉप, या घरों में जो भी अप्लायंस हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर हमें फ्यूल सेल को अगर डायरेक्टली यूज़ करना है, देन वी कैन गो फॉर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल।
इसमें जैसे मैंने कहा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मेम्ब्रेन, जिसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल है ये हाइड्रोजन, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा प्रोटॉन बनाएगा, इस प्रोटॉन को कहाँ लेके जाएगा? कैथोड पे। थ्रू व्हाट? इट हैज़ टू बी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और मेम्ब्रेन का रोल है उस प्रोटॉन को पहुँचाना दूसरे एंड पे, so that we can have electron from the load side and then we can have a reaction with we can have reduction of oxygen and we can get water. ये रिएक्शन शायद आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में वर्कशॉप में कई बार देखी होगी, सुनी होगी। लेकिन इसी रिएक्शन को करने के लिए, इसी रिएक्शन की हैपनिंग के लिए हमें इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है, भले ये सिंपल सा दिख रहा होगा, एक थिन माइक्रोन साइज की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से वो प्रोटॉन पास हो रहा है, बट इट इज़ ए वेरी टीडियस प्रोसेस। अब इसमें इस मेम्ब्रेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से पास हो गया देन वी विल हैव ए कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट, हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। यानी कि क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर होना चाहिए, प्रोटॉन का कंडक्शन करना चाहिए, एंड देन उसकी कुछ और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि उसकी अच्छी थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि वो जब हम उसे डिवाइस में फैब्रिकेट करें वो रैप्चर ना हो, वो फटे नहीं। जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया आप लोगों को पहले, टेफ्लॉन। अगर ये जो बैकबोन इस पॉलीमर यूनिट को आप देखोगे CF2 दैट इज़ योर टेफ्लॉन विच यू यूज़ एट होम, चॉपस्टिक के लिए जो वाइट कलर की जो आप यूज़ करते हो, सेम पॉलीमर बैकबोन वी यूज़, बट वी हैव स्पेसिफिक कंडीशन हियर दैट पेंडेंट वेयर वी हैव दिस सल्फोनेट ग्रुप विच इज अटैच्ड, विच इज़ वर्किंग एज ए प्रोटॉन कंडक्टर। जैसे कि हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे कि हमारा मीथेन सल्फोनिक एसिड है, जैसे ही हम उसे एक्वस मीडियम में रखेंगे इट विल कीप ऑन डिसोसिएटिंग प्रोटॉन। तो यहाँ इस मेम्ब्रेन जिसको हमने नेफियोन नाम दिया है, दिस बेसिकली इट इज़ कमर्शियलाइज्ड बाय ड्यूपॉन्ट। इट इज़ पेटेंटेड बाय ड्यूपॉन्ट इन 1960 व्हेन फर्स्ट commercial fuel cell came into the existence. Even today this membrane is dominating, even today. And since it is patented by DuPont in the US, price and cost is determined by them. So that is the biggest challenge. Apart from US, we do not have fuel cell based vehicles in market, which are not we are not seeing in terms of transportation. Recently, our transport minister Nitin Gadkari ji has announced we will have fuel cell based services from Delhi to Lucknow. He recently announced this, and from January it will start. But when we are going for the commercialization for the fuel cell based vehicles, definitely we need to address the cost. These Aciplex and Dow, these are the other commercial membranes which are from Japan, SI Glass Chemicals and Dow Chemicals. Again, they have certain modification in the pendant part, which is just hanging over there, which is basically reflecting the proton conductivity. So during my PhD, I worked a lot on these particular membranes. इसके अलावा भी एक और क्लास है मेम्ब्रेन्स की, जिसपे हम बीइंग एन इंडियन रिसर्चर वी आर वर्किंग ए लॉट, और वो है ये पर्टिकुलर बेंजीमिडाजोल बेस्ड मेम्ब्रेन्स। इनकी क्या खास बात है? यहाँ पे SO3H के केस में हमें वाटर चाहिए, किसी भी केस में अगर वाटर नहीं होगा तो प्रोटॉन कंडक्शन नहीं होगा। वाटर की लिमिटेशन है, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी लिमिटेशन भी हो गई, उसका ऑपरेशन जो है इट कैन नॉट गो बिलो अबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम बेंजीमिडाजोल बेस्ड मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो डोपेंट यूज होता है वो फॉस्फोरिक एसिड वी कैन गो अप टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड इजीली। तो हमारे को एक नया रिजिम मिल गया कि हमारा जो ऑपरेशन है वो हाई टेम्परेचर पे हो सकता है। एट द सेम टाइम